हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं आज के दिन। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग पहले समझेंगे एंड उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम स्टॉक्स के नेम के अनुसार बात करें तो अभी के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एचएल के अंदर तकरीबन 6.25% की गिरावट चल रही है। बेल के अंदर 4.5% की गिरावट है। मजगांव डॉक के अंदर 4.5% की गिरावट। कोचिन शिपयार्ड में भी 4.5% की गिरावट। जीआरएससी में 5.5% की गिरावट है। पारस डिफेंस के अंदर भी 5.5% की गिरावट है। बीडीएल के अंदर 7% की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर चल रही है। सोलार इंडस्ट्रीज में भी 4.5% की गिरावट है। डेटा पैटर्न्स में 3.5% की गिरावट है। जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर 7.5% की गिरावट है। एंड अगर हम बेल की बात करें तो देखो दोस्तों, ये एक लार्ज कैप की कंपनी है डिफेंस सेक्टर में एंड निफ्टी 50 इंडेक्स का एक पार्ट है। एंड देखो, आज के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स का ये स्टॉक टॉप लूजर बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गिरावटें चल रही है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम लोग अब समझते हैं। वैसे देखो, फर्स्ट रीजन तो यहाँ पर ये है कि आज के दिन पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रही है बाजार में और इसके पीछे रीजन क्या है? टैरिफ। ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड जो न्यूज आई है इसके वजह से पूरे बाजार पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये टैरिफ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को अगर आप लोग समझ जाओगे तो आगे चलकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो टैरिफ से रिलेटेड बैड न्यूज आई है, ट्रेड वॉर से रिलेटेड खबरें चल रही है, तो इस वजह से बाजार के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ इसके वजह से हमारा जो रुपया है इसमें गिरावट देखने को मिली है और उसका इम्पैक्ट भी शेयर बाजार पर नेगेटिव तौर पे पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड रीजन ये भी है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट में हमें जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उस प्रकार से एलोकेशन देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या अनाउंसमेंट हुए हैं उस चीज़ के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर डिफेंस एलोकेशन मिली है 6.8 लाख करोड़ रुपए की, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 9.53% ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो 6.8 लाख करोड़ रुपये है ये मार्केट वालों के लिए मायने नहीं रखता है। मायने मार्केट वालों के लिए ये रखता है कि ये जो 6.8 लाख करोड़ रुपये है इसमें से कैपेक्स के लिए कितना अमाउंट है। तो 6.8 लाख करोड़ रुपये में से 1.8 लाख करोड़ रुपये जो है ये कैपेक्स के लिए है, यानी कि नए नए हथियार, गोला बारूद, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.8 लाख रुपये ही खर्च किए जाएंगे 6.8 लाख रुपये में से। ठीक है, और बाकी अमाउंट का क्या होगा? तो बाकी अमाउंट का यहाँ पर यूज होगा जो हमारे सेना लोग हैं उनको सैलरीज देने के लिए, उनको पेंशन देने के लिए, साथ ही साथ उनकी सुख सुविधाओं के लिए, बॉर्डर रोड के लिए। तो ऐसी चीज़ों के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा अमाउंट खर्च होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेक्स के लिए इस प्रकार की अमाउंट रखी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी बेहतरीन की। यहाँ पर अगर हम कैपेक्स की सिर्फ बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 12.9% की ग्रोथ हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की और वैसी चीज़ें नहीं हुई। इसी वजह से हमें डिफेंस शेयरों में गिरावटें देखने को मिल रही है। ये कैपेक्स इसलिए ज़रूरी होता है मार्केट के हिसाब से क्योंकि ये जो अमाउंट है ये कंपनीज को मिलते हैं ऑर्डर्स के तौर पे। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये नए नए हथियारों और जो लड़ाकू विमान वगैरह हैं उनको खरीदने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज को ये जो अमाउंट है ये ऑर्डर्स के तौर पे मिलते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये जो अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जैसी थी ग्रोथ की वैसी चीज़ें नहीं हुई और इसी वजह से गिरावटें चल रही हैं डिफेंस शेयरों में। बजट के दिन भी काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली थी और आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है। तो ये एक बड़ी रीज़न है गिरावट के पीछे। ठीक है,
और लगभग सभी डिफेंस शेयरों में हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं ये अपने अपने लेवल पे कुछ चीज़ें कहे हैं। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को कवर किया है, जिसमें यहाँ पर सोलार इंडस्ट्री जो है इनका टॉप पिक बना हुआ है और इसके अंदर बाई की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस इन्होंने दी है 13,250 रुपये की। साथ ही साथ कुछ और भी स्टॉक्स हैं, इन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर है एचएल के अंदर ऐड की रेटिंग दिए हैं एंड टारगेट प्राइस दिए हैं 4660 रुपये के, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ पर 17.5% की। बेल के अंदर बाई की रेटिंग 350 रुपये की, टारगेट प्राइस 19% की अपसाइड पोटेंशियल है। बीडीएल में बाई की रेटिंग 1400 रुपये की, टारगेट प्राइस और 7% की अपसाइड पोटेंशियल है। फिर यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी बाई की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस दी गई है 13,250 रुपये की। यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है 30% की। मतलब ये जो 4 स्टॉक्स जो ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पिक किए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज के अंदर गेन की एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पर ये टॉप पिक बना हुआ है ब्रोकरेज फर्म का। ठीक है, अब दोस्तों देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने ये कह दिया, इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दे दिया इन शेयरों में, तो क्या अब बिना कुछ सोचे समझे पैसे लगा देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको अपने तरफ से स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। जो ब्रोकरेज फर्म से रिलेटेड यहाँ पर खबरें आ रही हैं वो खबरों को हम आपके तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं और समझाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए अब अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, देखो दोस्तों, प्रॉफिट्स भी आपके हैं, लॉसेज भी आपके हैं, इसलिए स्टडी भी आपको ही करनी होगी। ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर आपको अपने स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार लगता है कि हाँ अभी पैसे लगाना ठीक लग रहा है तो ही यहाँ पर लगाने की सोचना। अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार सही नहीं लगता है तो मत लगाना। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन कंपनीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनीज हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन देखो फिर से कहना चाहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। अभी इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस भी चल रही हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ये आपको समझकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो एक और ब्रोकरेज फर्म है नुवामा क्या कहता है यहाँ पर देखो, नुवामा सीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड डेटा पैटर्न्स एज टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ द बजट 2025। तो नुवामा के अनुसार बजट 2025 के अंदर डेटा पैटर्न्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जो दोनों कंपनीज हैं ये टॉप बेनिफिशियरीज हैं, ये इनका कहना है। क्यों? क्योंकि देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी चीज़ों को खरीदे जाएंगे उनसे रिलेटेड ये कंपनीज इक्विपमेंट्स बनाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनकी डिमांड्स जो हैं ये डेफिनेटली आगे चलकर रहने वाली है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा है कि बजट 2025 के ये टॉप बेनिफिशियरीज रह सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर मैरीटाइम सेक्टर के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की एलोकेशन दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक चीज़ और हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों देखो जो शिप बिल्डिंग सेक्टर में अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है, इसके ऊपर जो छूट है ये जारी रहेगी। तो ऐसे में जो भी कंपनीज वो इक्विपमेंट्स को बनाती है उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर आगे कुछ और भी चीज़ें कही जा रही हैं। इन द डिफेंस एलोकेशन स्पेंडिंग वुड राइज ऑन एरो इंजन्स बाई 4%। ठीक है, तो यहाँ पर कही जा रही है कि डिफेंस एलोकेशन में एरो इंजन्स के अंदर स्पेंडिंग जो है ये 4% से बढ़ सकती है। अदर इक्विपमेंट के अंदर स्पेंडिंग जो है ये 35% से बढ़ सकती है। वाइल आउटले ऑन नेवल फ्लीट हैज बीन कट बाई 5%। ठीक है, तो यहाँ पर 5% से कट होने की बात हो रही है नेवल फ्लीट के अंदर।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है एलारा सिक्योरिटीज। इनका क्या कहना है समझ लो। एलारा सिक्योरिटीज सेड द बजट वाज पॉजिटिव फॉर कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी, मजडॉक, स्वान डिफेंस एंड एलएनटी। इट वाज आल्सो पॉजिटिव फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स एंड अस्टा माइक्रोवेव। तो यहाँ पर सारे नेम्स तो इन्होंने लगभग दे ही दिए हैं, ठीक है, जो भी मेन कंपनीज है। तो इनके अनुसार ये चीज़ें कही जा रही है कि ये जो कंपनीज हैं इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया कि इनका क्या कुछ कहना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले बार डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी, लगभग उसी प्रकार से इस बार भी मानकर चल सकते हैं। तो जिस प्रकार पिछले बार ऑर्डर्स मिले थे डिफेंस कंपनीज को, उसी प्रकार से इस बार भी मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। क्या ये जो बजट आई है डिफेंस सेक्टर में, जो एलोकेशन मिला है, इससे डिफेंस सेक्टर अब बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा? डिफेंस कंपनीज को अब कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे? डिफेंस कंपनी जब बर्बाद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में जैसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वैसी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन पिछले से थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा एलोकेशन मिला है, चलो अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो डिफेंस कंपनीज हैं इनके अंदर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से है। साथ ही साथ अभी इंडिया जो है ये डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर चल रहा है, तो ऐसे में भी ये जो कंपनीज हैं इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।